रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में रेप पीड़ित ने की खुदकुशी की कोशिश। आपको बता दें कि वारदात के बाद से परेशान थी ये नाबालिग लड़की। दिल्ली के शाहदरा इलाके की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक बलात्कार की नाबालिग लड़की जिसके साथ 16 मार्च को गैंगरेप हुआ था, उसने पीड़ित ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि दिल्ली से एक और दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित वारदात के बाद से ही बेहद परेशान थी। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर एक मासूम देवी, 5 साल की देवी एम्स में इस वक्त भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, वहीं पर एक और रेप पीड़ित जो कि नाबालिग लड़की है, उसने खुदकुशी की कोशिश की है। उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा है क्योंकि वो वारदात के बाद से परेशान थी, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। संध्या जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये कॉल ये एक कहीं ना कहीं हमारी तस्वीर दिखाता है कि विद यू फॉर यू ऑलवेज पुलिस जब कहती है, यानी कि आपके साथ आपके लिए हमेशा, जब दिल्ली पुलिस ये दावा करती है, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए वीआईपी, क्योंकि आधे से ज्यादा पुलिस अगर देखा जाए, अगर मेरे पास ये आंकड़े थे कि 83,000 के करीब अगर टोटल पुलिस फोर्स है दिल्ली में, तो वीआईपी सिक्योरिटी में 45,000 फोर्स है, यानी कि एक पुलिस वाला है आपके पास 450 लोगों के लिए, डेलीआइट्स के लिए। ये जो तस्वीर है, और यही वजह है शायद कि एक लड़की खुदकुशी की कोशिश कर लेती है। एक माता पिता जो कि एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, उनकी पहले एफआईआर नहीं दर्ज होती है, जिस तरह देवी के केस में हुआ, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि चलिए बच्ची जिंदा है, आप खुश रहिए, वरना जिस हालात में पाई गई थी ऐसा नहीं, ऐसा कोई जिंदा नहीं बच सकता है, और 2,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। तो ये पुलिस किसके लिए है आखिरकार? ये सवाल है जो दिल्ली की जनता पूछ रही है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अभी ईस्ट गांधीनगर से 4 लड़कियां और मिसिंग हैं और उनके बारे में कोई अता पता लगाने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा 65 गर्ल्स साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से गायब है, 66 गर्ल आउटर दिल्ली से गायब है, और 51 लड़कियां ईस्ट दिल्ली से गायब है, और उनके बारे में कोई एफर्ट तो दूर, कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे एफर्ट से भी वो पकड़े जा सकते हैं लोग जो उन लड़कियों को ले जाते हैं। अब आप सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस से परेशान होकर आपको सबसे जरूरी बात हम लोग को जिस बात पे जोर देना चाहिए कि प्रिवेंशन के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए कि हम मार्शल आर्ट के कैंप्स लगा रहे हैं, जगह जगह सेल्फ डिफेंस के कैंप लगा रहे हैं। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मार्शल आर्ट के कैंप लगाने से प्रिवेंशन नहीं हो जाएगा। 10 दिन का कैंप, और उसकी आपने एक वीडियो फिल्म बना दी और उसका प्रचार वो तो एक तरह की छुट्टी होती है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का जब कैंप हमने तस्वीरें देखी थी और दिखाई थी अपने दर्शकों को, तो आगे फ्रंट रो में ही बैठकर पुलिस वाले जमाइयां ले रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे कि एक वेलकम ब्रेक है। उनकी जो ड्यूटी रहती है, वर्किंग आवर्स काफी खराब रहते हैं। आपके सामने दिल्ली पुलिस की सारी तस्वीर है, और बार बार वही तस्वीर उभर के आती है। तो उनका पनिशमेंट क्यों नहीं स्ट्रांग होता? हमारे साथ आरती मेहरा जी भी जुड़ गई हैं इस वक्त, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। हम आरती जी से ये जानना चाहेंगे, आरती जी, जिस तरह से पुलिस का रवैया इस मामले में देखने को मिला है, आपको लगता है कि यहाँ पर साफ तौर पर, चाहे वो नेताओं की जमात हो जिसका आम आदमी जो सोचती है उससे कुछ लेना देना नहीं है, महिलाओं को महफूज कैसे महसूस कराया जाए ये वो नहीं जानती है, या फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हो जो कि पिछले 1.5-2 दिन से अंडरग्राउंड हैं, कहीं पर भी आके अपना मुंह दिखाकर वो कहीं पर भी बयान नहीं दे रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे नहीं बता रहे हैं, आपको लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अब? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार फेल हुई, दिल्ली सरकार फेल हुई, हमारा पुलिस का तंत्र फेल हुआ। शीला दीक्षित जी ने एक दिन पहले नारा दिया, दिलदार दिल्ली, ये दागदार दिल्ली, ये वहशी दिल्ली, ये नाकामयाब दिल्ली, ये क्राइम कैपिटल, जिसे विश्व के पटल पे अलर्ट जारी कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशन से लेके दूसरे कि यहां पे जाओ तो अपने रिस्क पे जाओ, यहां पे क्राइम बहुत है, और महिलाओं के प्रति तो खास तौर पे ये असुरक्षित है। ये खुद शीला दीक्षित जी कहती हैं। और जब कोई भी कुछ भी होता है तो ये पासा कभी गृह मंत्री के पास, और गृह मंत्री जी इनडायरेक्टली कुछ और कहते हैं।
मेरा ये मानना है कि हम जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। आज इतना जरूरी है कि एक छोटी सी बच्ची लापता होती है और पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगती, उसको कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लेता वो 2 दिन तक। आप देखिए जिस बिल्डिंग में वो बच्ची रहती है उसके नीचे वाले घर में वो बच्ची मिलती है, बाद में पाई जाती है। तो अगर एक स्पेशल एफर्ट हुआ होता, पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती, तो आज न चिलचिलाती धूप में और ना ही प्ले कार्ड लेके इतनी जनता होती। दिल्ली की भी पुलिस को अपने आप के ऊपर यह होता कि हमने अपना काम किया। पहले उस पुलिस इंस्पेक्टर ने काम नहीं किया, एसएचओ ने नहीं देखा कि तेरे को किसी ने कॉल किया, तो उसमें हर रिकॉर्ड होते हैं इनके पास, तो तूने क्यों नहीं उस पर अपनी ड्यूटी पूरी करी, एसएचओ ने नहीं लिया। आंदोलन का जब इतना बड़ा मसला हो गया कि छोटी सी बच्ची 2 दिन तक रेप होती रही और उसके पेट में इस विभत्स, इस वैशी तरीके से मोमबत्तियां भी मिली और पेट में ऑयल की बोतल भी मिली, तो ऐसे में जब लड़कियां, क्योंकि लड़कियां सिहर जाती हैं, लड़कियां चाहे वो किसी उम्र की हो, चाहे 60 साल की हो और चाहे एक 18 साल की बच्ची है, वो आंदोलन करके, क्योंकि वो सोच पा रही है कि वो बच्ची के साथ क्या हुआ होगा और उसका भविष्य क्या है, वो अंदर तक जिसे कहते हैं सिहर गई। वो आंदोलनकारी बच्ची जब पुलिस का नेम प्लेट पढ़ने की कोशिश करती है, जब वो मिलने जाना चाहती है और बात करना चाहती है अपने मंत्री से, तो पुलिस वाला थप्पड़ जड़ देता है। मैंने जब कल देखा था, तो आंचल जी मैं ये बताना चाहूंगी कि उसी टाइम मेरे मन में ये एकदम कौंधा था कि ये बहुत भारी पड़ेगा, ये गूंज जो है ये दूर तलक जाएगी, ये थप्पड़ की गूंज। बिल्कुल, ये आवाज दूर तलक जाएगी, क्योंकि आप इतने इनसेंसिटिव बनेंगे, सरकारें अगर इतनी इनसेंसिटिव होंगी, अपना काम नहीं करेंगी। हाई टाइम है 16 दिसंबर के बाद फास्ट ट्रैक कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आई। अब हमें बिलों की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की। सरकारों का काम है गवर्न करना, और वो गवर्न करने में फेल हो रही है। सिर्फ नीति नहीं, नियत की भी जरूरत होती है। बिल्कुल।